जय हिंद। नमस्कार साथियों, आप सभी का स्वागत है शिक्षा विभाग की एक और ताज़ा अपडेट में। साथियों बता दें कि शिक्षक स्थानांतरण सूचना आया है। ऐसे में चुनाव में क्या स्थानांतरण पर अब लगेगी रोक? साथियों अंडर प्रोसेस वालों का बुरा हाल हो चुका है, यानी कि बहुत लंबा इंतज़ार अंडर प्रोसेसिंग वालों को देखने को मिलेगा। आज की इस वीडियो आपके लिए बहुत ही खास होने वाली है। यदि आप बिहार के शिक्षक हैं तो स्थानांतरण से संबंधित आज की इस वीडियो रहने वाली है और जो अंडर प्रोसेस का मामला है उस पर रहने वाली है। चलिए शुरू करते हैं बिना कुछ देरी के समय बिना व्यतीत किए हुए। यदि आप बिहार के शिक्षक हैं चैनल को सब्सक्राइब करिएगा। हर पल की अपडेट शिक्षा विभाग के द्वारा हम आपको देते रहते हैं। साथियों पहले मैं आप सभी साथियों को कुछ अपडेट कराना चाहूँगा। जो अपडेट कहीं ना कहीं स्कूल अलॉटमेंट रिपोर्ट को लेकर आई है, यानी कि जिन शिक्षकों ने ट्रांसफर के लिए आवेदन दिया था, अब 1,30,000 शिक्षकों में से कौन वो शिक्षक हैं जिनका ट्रांसफ़र होगा और 60,000 कौन शिक्षक हैं जिनका ट्रांसफ़र नहीं होगा। लेकिन साथियों कहीं ना कहीं यहाँ पे आप देखिएगा, इसमें एक तरफ डिस्ट्रिक्ट दिया गया है, टोटल टीचर दिया गया है और यहाँ पे टोटल टीचर का स्कूल अलॉटमेंट दिया गया है। यानी कि यहाँ पे आप देखेंगे अरवल, अररिया और बांका, इस तरीके के भोजपुर, बक्सर, दरभंगा, गया, ये राज्य कहीं ना कहीं ज़िले दिए हैं। बिहार राज्य के ज़िले, हमारे राज्य के ज़िले यहाँ पे दिए गए हैं और ये टोटल यहाँ पे ज़िले दिए गए जहाँ जहाँ से आवेदन आए हैं। यदि आप यहाँ पे आंकड़ा देखेंगे तो अभी से लगभग 3 दिन के अंदर शिक्षा विभाग 373 प्यारे साथियों शिक्षकों का स्कूल अलॉटमेंट कर पाया है। यानी कि 373 स्कूल अलॉटमेंट कर पाया है। साथियों यदि इस तरह विभाग स्कूल को अलॉटमेंट देगा तो शिक्षकों के स्थानांतरण ट्रांसफ़र को लेकर लगभग 2 साल लग जाएंगे। यानी कि एक दिन में 100 से 150 के करीब स्थानांतरण हो रहा है, वो भी एक राज्य में नहीं, हर अलग अलग राज्य में एक एक करके हो रहा है। ये बड़ा समस्या बना हुआ है। आप देखेंगे कि कहीं कहीं अभी भी शुरू ही नहीं हुआ है। ये देखिएगा 0, यानी कि यहाँ पर अभी तक एक भी शिक्षकों को स्कूल नहीं मिला है। यदि हम बात करें सबसे अधिक जो कहीं ना कहीं स्कूल अलॉट कर दिए गए हैं वो मधुबनी ज़िले में किए गए हैं। मधुबनी ज़िले में सबसे अधिक 118 स्कूल प्यारे साथियों अलॉटमेंट कर दिए गए हैं। यहाँ पे 118 स्कूल, ये यहाँ पे एक बड़ी खबर है मधुबनी ज़िले के लिए। यदि आप किस ज़िले से हैं आप कमेंट करिएगा, मैं आपको रिप्लाई कर दूँगा कि आपके यहाँ कितने स्कूल अलॉटमेंट हुए हैं और कितने शिक्षकों ने आवेदन किया है। अपना राज्य का नाम कमेंट बॉक्स में लिखिएगा जिससे हम आपको रिप्लाई दे सकें। साथियों आगे देखिएगा, आगे अब एक स्थानांतरण लेकर अपडेट आया है। क्या अपडेट है ज़रा देखिएगा। साथियों ज़िले के 3,000 से ज़्यादा शिक्षकों के स्कूल पोस्टिंग का इंतजार खत्म होने का नाम नहीं ले रहा है। फिर से ज़िले में पाले गए शिक्षक स्थानांतरण की गेंद घूम रही है। साथियों समझिएगा पूरी जानकारी को विस्तार से। वापस जिलों को स्कूल पोस्टिंग की कमान सौंपने पर उठ रहे हैं सवाल। यह पहला मौका था जब नई बहाली पोस्टिंग स्टेट लेवल एजेंसी के माध्यम से सॉफ्टवेयर के माध्यम से की गई। नई व्यवस्था को लेकर कई सवाल उठने लगे। कहा जा रहा है कि ऐसा क्या नौबत आ गई जो शिक्षकों के जिला आवंटन के बाद स्कूल पोस्टिंग में इस प्रक्रिया को अपनाया नहीं जा सका। कई महकमों प्यारे साथियों में तो ये भी चर्चा हुई कि ट्रांसफ़र प्रक्रिया अटकाने के उद्देश्य से नई प्रक्रिया की शुरुआत की गई है। जी हाँ, यही बात मैं आपसे कह रहा हूँ कि ट्रांसफ़र की प्रक्रिया को अटकाने के उद्देश्य से नई प्रक्रिया शुरू की गई है। ये न्यूज़पेपर में लिखा हुआ है। और यह कैसे संभव है कि डीईओ अपनी आईडीज़ में एक में से एक ज़िले में 3 से 4 हज़ार तक शिक्षकों का स्थानांतरण 15 दिन में कर सकेंगी। सोचिएगा 15 दिन में केवल और केवल प्यारे साथियों 3,000 कैसे हो पाएगा। यानी कि एक रोकने शिक्षकों को स्थानांतरण रोकने की बात है और चुनाव में ले जाने की बातें चल रही हैं। क्या गारंटी है कि वे किसी सबोर्डिंग का सहयोग नहीं लेंगे या प्यारे साथियों
बहरहाल इस मामले में कई तारीख गुजर चुकी हैं स्थानांतरण को लेकर, और एक बार फिर से 15 जून तारीख निर्धारित की गई है। बताते चलें कि ज़िले में 3000 से ज़्यादा शिक्षक अंतर जिला स्थानांतरण के बाद स्कूल पोस्टिंग के इंतज़ार में हैं। वही बात यहाँ पे कहा गया है। साथियों, ये बात दरभंगा ज़िले की बता रहा हूँ। दरभंगा ज़िले की 3000 से ज़्यादा शिक्षक स्थानांतरण जिला आवंटन पर दिया है। और ऐसे में क्या शिक्षा विभाग अब एक बार फिर से शिक्षकों के स्थानांतरण को रोकने का प्रयास कर रही है या आगे करेगी? क्योंकि जिस तरीके से शिक्षा विभाग में अभी भी बातें चल रही हैं कि कहीं ना कहीं जो उन्होंने प्रक्रिया चलाई है, आप देखेंगे कि जिला आवंटन के बाद स्कूल पोस्टिंग में इस प्रक्रिया को अपनाया नहीं जा सका। कई महकमों में चर्चा चली है कि ट्रांसफ़र प्रक्रिया को अटकाने से उद्देश्य से नई प्रक्रिया की शुरुआत की गई है। यह कैसे संभव है? यानी कि आप 15 दिन में कैसे शिक्षकों का स्थानांतरण कर पाएंगे? आपने अभी तक केवल और केवल 373 शिक्षकों का स्थानांतरण स्कूल अलाट कर पाया है। कैसे होगा? आगे देखिएगा अगली अपडेट आ रही है कि कहीं ना कहीं गर्मी की छुट्टी के बाद स्कूल अवधि में 3 बार बच्चों की बनेगी ऑनलाइन हाजिरी। बड़ी व्यवस्था लागू की गई है शिक्षा विभाग के द्वारा। गर्मी की छुट्टी के बाद सरकारी स्कूलों में 3 बार बच्चों की ऑनलाइन हाजिरी बनेगी। पहली बार जब बच्चे स्कूल आएंगे, दूसरी बार जब बच्चे एमडीएम करेंगे, और तीसरी बार जब स्कूल की छुट्टी से पहले हाजिरी बनेगी। सरकारी स्कूलों में शिक्षकों के साथ साथ बच्चों की ऑनलाइन हाजिरी बनेगी। पटना जिले में 5 स्कूलों में पायलट प्रोजेक्ट के तहत टैब के माध्यम से केवल कक्षा 3 के विद्यार्थियों की ऑनलाइन हाजिरी बनाई जा रही है। इस नियम को विस्तार देने की योजना शिक्षा विभाग ने काम शुरू कर दिया है। आगे देखिएगा, आगे आप देखेंगे कि बच्चों की हाजिरी के लिए स्कूलों में बहुत जल्द टैब मिलेगा। बच्चों की हाजिरी विद्यालय अवधि में एक बार नहीं बल्कि 3 बार बनाई जाएगी। अधिकारी बताते हैं कि गर्मी की छुट्टी के बाद या जुलाई के अंत तक सभी स्कूलों के प्रधान को एक टैब उपलब्ध कराया जाएगा। टैब की उपलब्धता होते ही बच्चों की ऑनलाइन हाजिरी बननी शुरू हो जाएगी। ई शिक्षा कोष ऐप के माध्यम से वर्ग शिक्षक कक्षा में बैठे एक साथ यानी कि सामूहिक रूप से 30 से 40 बच्चों की हाजिरी बनाएंगे। बच्चों की हाजिरी 3 बार बनेगी, ये भी यहाँ पे स्पष्ट किया गया है। साथियों, जिस तरीके से शिक्षा विभाग में बातें चली हैं, और एक कहीं ना कहीं मैं कह सकता हूँ अंडर प्रोसेसिंग का जो मामला है वो अभी तक सिमटने का नाम नहीं ले रहा है। शिक्षकों का बेसब्री से इंतजार है, वो भी अभी भी ख़त्म नहीं हो रहा है। ये एक बड़ी समस्या हो सकती है, क्योंकि हर शिक्षकों ने अपने ट्रांसफ़र के लिए आवेदन किया था, और उस ट्रांसफ़र को लेकर शिक्षक अभी तक इस अंडर प्रोसेसिंग का मामला ही देख रहे हैं। साथियों, क्या आपके भी साथ हो रहा है? आप कमेंट में यस करिएगा, क्योंकि अभी तक शिक्षा विभाग केवल और केवल, मैं आपको लिस्ट भी मैंने आपको दिखाई थी, ये देखिएगा, केवल और केवल प्यारे साथियों 373 शिक्षकों का स्थानांतरण कर पाया है विभाग। यहाँ पे देखेंगे तो 373 शिक्षकों का स्थानांतरण विभाग कर पाया है। देखिएगा, ये देखिएगा, सबसे नीचे देखेंगे आपको जूम, ये देखिएगा 373 स्थानांतरण शिक्षक कर पाया है। अब आप यहाँ पे पूछेंगे 1,14,669 शिक्षक दिए गए हैं। बचे हुए शिक्षक अन्य जिलों के हैं। केवल इतनी ही की लिस्ट शिक्षा विभाग के द्वारा अभी जारी की गई है। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। धन्यवाद। शिक्षा विभाग की अपडेट पाने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करिएगा। ऑल द बेस्ट, थैंक यू।